हाय, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सब लोग मज़े में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और नया साल आने वाला है, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए सबके जीवन में। आज स्टार्टिंग कुछ अलग है ना। आज हम लोग जा रहे हैं जलगांव, और जलगांव जाने के बाद क्या होगा ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। प्लानिंग तो कुछ इस तरीके से है कि डी मार्ट से थोड़ी शुरू को शॉपिंग भी करनी है और गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी है। जलगांव में, भुसावल के पास में ही है जलगांव, आधा घंटे के रास्ते में रहता है। सुबह हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी की सर्विसिंग के लिए हमारा मेन काम है, तो इसलिए वो भी होगा, तो इसलिए डी मार्ट शॉपिंग भी चले जाएंगे। वैसे तो अब आजकल मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन पहले कभी भी हम लोग जाया करते थे जलगांव और डी मार्ट से शॉपिंग करते थे। भुसावल में डी मार्ट नहीं है, तो टाटा मोटर्स में हमें जाना था, तो उन्होंने बोला था कि आप सुबह सुबह जल्दी आइएगा, तब नंबर लग जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत रहेगी। तो इसलिए सुबह जल्दी निकलना था। रास्ता दूरी आधा घंटे की है और अपनी ही गाड़ी से जाना है, लेकिन फिर भी सुबह जितना जल्दी हो सके 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाए, ऐसा टारगेट था। अब 9 बजे तक पहुँचने के लिए घर पे 9 बजे तक नाश्ता 9 बजे नहीं, 8 बजे तक नाश्ता बन जाए, है ना। जब 9 बजे कहीं पहुँचना है तो भले ये दूरी आधा घंटे की क्यों ना हो। तो फिर मेरा वही था कि सुबह जैसे जैसे पहले बच्चे छोटे थे और कहीं जाना होता था, तो नहीं होता था सबसे पहले इनके खाने पीने की तैयारी कर लो तो वही वाले दिन है, आज भी है। बच्चों के साथ कहीं भी निकलना है तो पहले कुछ ऐसा नाश्ता घर का बन जाए जो खा के निकलें, और फिर वहाँ जहाँ जाएं जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से फिर काम हो जाते हैं। तो मैं पोहे की है मैंने तैयारी, और ये है अगारों की हनी कोम कढ़ाई विद लिड। इसको रखा गैस पे और इसमें डाला है घी गर्म होने के बाद थोड़ी सी मूंगफली के दाने फ्राई किए हैं। क्या करूं, जब तक पोहे में मूंगफली के दाने ना हो तो दिल को तसल्ली नहीं मिलती, और बच्चे ये मूंगफली के दाने साइड में निकाल देते हैं, उन्हें नहीं कोई मतलब है, लेकिन फिर भी हमें डालना होता है, क्या करें, मजबूरी आदत से मजबूर। अब मैंने तड़के पे डाला है राई, जीरा और सौंफ। इससे सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पोहे में। अब फिर इसमें डाल दिया है बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, छोटे छोटे कटे हुए आलू, और साथ में थोड़ा करी पत्ता। जब एक साथ डालो ना ये मिर्ची, आलू, प्याज, करी पत्ता, तो करी पत्ता नहीं उड़ती हैं, तब एक साथ बैठी रहती हैं चुपचाप शांति से और फिर सब अच्छे से फ्राई हो गई हैं। ढक दिया था ताकि जल्दी से आलू फ्राई हो जाए। इसमें हरी मटर डाली है और हल्दी और नमक डाला है। हरी मटर रात में ही साफ़ करके रख ली थी कि भाई सुबह सुबह पोहे के लिए चाहिए ताज़ी वाली मटर। वैसे तो फ्रोज़न मटर इसमें इस्तेमाल नहीं करनी थी, और मटर के पोहे बना रही हूँ मैं। विंटर्स में थोड़े से मटर ज़रूर डालती हूँ, जैसे मूंगफली के दाने वैसे ही मटर भी थोड़ा सा डल जाए, मन को शांति मिलती है पोहे के लिए। और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं मटर और आलू पक चुके हैं, तब हमने धुले हुए डाले हैं पोहे। पोहे को मैं हमेशा छन्नी में छानती हूँ, ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे जो कचरा निकल जाता है फिर पानी से धो के साइड में रख लेते हैं। अभी इसमें डाला है लेमन जूस और चीनी। नींबू निचोड़ते समय जो बीजा गिर गया था मेरे से, वो मैंने हटा लिया था उठा लिया था उसको। और लाख कोशिश करो कि बीजा ना गिरे, जब अगर निचोड़ रहे होते हैं नींबू को ही पकड़ के तो गिरता ही है, तो इसीलिए मैंने उसको निकाल लिया। अभी सब चीज़ें मिक्स कर दी, और दूध के लिए एक बहुत अच्छी टिप है, इसमें थोड़ा सा दूध डाला है मैंने। वैसे मैं पानी डालती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के ढक दो तो एकदम सॉफ्ट नरम बनते हैं, रुई जैसे पोहे। पर किसी ने मुझे लास्ट टाइम ये बोला कि वो दूध डालती हैं, ट्राई करके देखना, तो हमने सोचा भाई हम भी ट्राई करते हैं, तो हमने डाला और सॉफ्ट तो बने ही। दूध या पानी कुछ भी डालो, ये आपकी चॉइस होगी। कुछ लोगों को ये होगा कि अगर दूध नहीं डालना हो तो आप पानी भी डाल सकते हो, दूध डालना है तो दूध डाल सकते हैं। इसे मूंगफली के दाने फ्राई किए हुए, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था जब आलू डाले थे, तो ये पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया है। गर्मा गर्म पोहे रेडी हो चुके हैं, और मैंने घर में सबको आवाज़ दे रखी है कि भाई नाश्ता बन गया है, एक एक करके सब रेडी होते जाओ और फिर निकलना है टाइम से। दूध बना रही हूँ मैं शुभम के लिए, और ये डब्बा अब खाली होने को आया है नीचे तक पहुँच चुकी है चम्मच। तो ये है दिसानो का पीनट बटर क्रीमी, जिसको मैंने एक गिलास में करीब 2 से 3 बड़े चम्मच इतना डाला है। इसका टेस्ट शुभम को पसंद है, तो दूध में वही यही मिक्स करके पीता है, तो इसमें मुझे फिर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें ना शुगर है ना ही सॉल्ट है, तो बस ये ब्लेंड कर लेंगे इसी से अच्छा से मिक्स्ड। कोई भी आप ब्लेंडर यूज़ करेंगे, स्मूदी ब्लेंडर या कुछ भी, उससे ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये मिल्क शेक तैयार हो गया है, पीनट बटर मिल्क शेक। और
बस मुझे तो चाहिए चाय, तो मेरी चाय पक रही है। और जो पोहे बने हैं इनके ऊपर डाली गई हैं बेसन भुजिया सेव, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म पोहे के ऊपर थोड़ी सी मूंगफली के दाने हैं, मटर हैं और ये भुजिया सेव, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कभी भुजिया सेव ना हो घर पे ना और पोहे खा रहे हो प्लेन, तो ऐसा लगता है अरे वो ख़त्म हो गई, अब क्या करें, अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, वो तो चाहिए ही थी। ऐसा लग आदत हो गई है कुछ चीज़ों की हम लोगों को। अब चाय बन रही है तो ये मैंने मसाला डाला है, टी मसाला जो मैंने बनाया था, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो ये मेरी मसाला चाय रेडी है। चाय सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनती है रोज़, लेकिन आज हस्बैंड भी लेंगे नाश्ते के साथ में, पोहे के साथ में, तो उनके लिए भी है। तो मतलब हमेशा मेरी रहती है, लेकिन आज हम दोनों की है चाय और पोहे। ऐसा ही होता है, छुट्टी के दिन ही कभी कभार वो देते हैं नाश्ता। सबका हो गया था नाश्ता, शुभम स्लो मोशन में चल रहे थे पोहे में, फिर मैंने उनका वही पहले वाला स्टाइल रखा, उसके टिफ़िन में डाल दिया जल्दी में, और मैंने कहा गाड़ी में बैठ के खाते रहना। पहले भी बच्चे छोटे थे, ट्रेन में कहीं भी जाना हो तो अब मैंने तो बना दिया, अब जो खा रहा है टाइम से तो खा ले, नहीं खाया चलो ट्रेन में बैठ के खाना, पर टाइम से चलो। तो वही मुझे हंसी आ रही थी, मैंने शुभम से कहा शुभम वही अभी भी छोटा बच्चा हमारा अपना खा रहा है रास्ते में कि पोहा। फिर शुभी ने थोड़ा सा कम किया था अपनी प्लेट से, तो तुरंत पापा को पकड़ा दी थी, मतलब ताकि लेके ना जाना पड़े उसको पता था मम्मी इच्छा नहीं छोड़ेंगी, खाना तो पूरा ही पड़ेगा। वो बच गई थी, शुभम अपना खा रहे हैं। और सबसे पहले हम गए टाटा मोटर्स में, वहाँ पर अपनी गाड़ी दी सर्विसिंग के लिए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, और फिर हम लोग ऑटो से आए हैं डी मार्ट, क्योंकि गाड़ी वहाँ दे दी है। और सर्विसिंग के बाद हमें शाम तक में मिलने वाली है, शाम 5 बजे के बाद मिलने वाली है, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ थी वहाँ। डी मार्ट में आते ही फर्स्ट काउंटर रहता है ये ड्राई फ्रूट्स का, और जैसा हमने उम्मीद की थी कि डी मार्ट में होगी भीड़, झकाझक भीड़, लेकिन नहीं थी भीड़। क्या कारण है मैं नहीं जानती, हो सकता है अब सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये कारण भी हो सकता है। और या तो फिर मतलब सच पूछो तो डी मार्ट में जितना डिस्काउंट है तो शायद ही कहीं रहता हो। और सबसे प्लस पॉइंट है कि आप देख सकते हैं वैरायटी वगैरह, टच चेक कर सकते हैं। बनाना चिप्स तो हमारे भुसावल में मिलते ही हैं, लोकल मेड जो होते हैं, क्योंकि केले का मतलब साम्राज्य है भुसावल में, केला ही केला से पहचाना जाता है। तो बनाना चिप्स यहीं की ईजाद होगी, और केरला में भी होते हैं, लेकिन अब ये पैकेट्स भी शुरू हो गए हैं जो सभी जगह मिलते हैं। तो ये हुआ कि चलो एक पैकेट ले लो, टेस्ट कर लो इसमें क्या फ़र्क है, जो हमारे यहाँ में भुसावल में मिलता है वो कैसा है, तो लिया गया। और सीड्स थी रोस्टेड, चूँकि मैंने सारे पैकेट्स लिए हैं, जितने भी सीड्स हैं एक एक पैकेट, और ये रोस्टेड हैं, तो इन्हें हम सारे पैकेट खोल करके मिक्स करके और फिर डब्बे में भर लेंगे। तो 4-5 तरीके की सीड्स हैं जो कि मुखवास की तरह खाई जाती हैं, अच्छी लगती है। ये चिक्की हमारे भुसावल में भी आती है, और इस चिक्की का तो मतलब जैसे हमारे घर में नाम लिखा हुआ है, ये 2 पैकेट घर में परमानेंट रहते हैं, मतलब एक के साथ एक आता है, 1 बाई 1 गेट 1 फ्री, तो वो जब भी आता है घर में तो 2 पैकेट आते हैं। अभी चल रहे होते हैं, ख़त्म होने के पहले आ जाते हैं। तो ये चिक्की कंटिन्यू शायद 1 महीना हो चुका है, तब से ये शुरुआत हो चुकी है। ये देखो मिनी जैगरी जो कि मैं यूज़ करती हूँ, अल्लाह मेरे पास दूसरे ब्रांड का होगा, ये दूसरा नाम लिखा है, लेकिन इस तरह के बहुत कॉमन है। ये कई बार व्यूवर्स पूछते हैं ना कि ये हमारे यहाँ नहीं मिलता, ये क्या है। फिर मैंने वो लिया है, कौन सा वाला, एक बड़ा डब्बा लिया, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे तिल गुड़ के लड्डू बनाने होंगे ना, तो मैंने सोचा अब जब आए हैं तो ले लेते हैं यहीं से गुड़, तो गुड़ ले लिया है मैंने, बड़ा डब्बा लिया है, क्योंकि मिनी जैगरी ऑलरेडी मेरे पास है। और पोहे जो मैंने आज बनाए थे ना, ये देखो मैं हमेशा स्वास्तिक पोहा का पैकेट ही यूज़ करती हूँ, मतलब सालों बीत गया यही पैकेट फिक्स है हमारा। और ये पोहे लिए, और सफ़ेद तिल इतनी सुंदर साफ़ सुथरी डी मार्ट में, मतलब ना मुझे एक जो सच है, मैं क्या सच्ची कह रही हूँ। और देखो मुझे वो बोर मिल गई, मतलब बोर नहीं, मिर्ची मिल गई छोटी वाली तड़के के लिए, मुझे बोर मिर्ची चाहिए थी, मतलब बेर बोलते हैं ना हम लोग, तो यहाँ महाराष्ट्र में बोर बोलते हैं, तो बेर की साइज़ की मिर्ची, तो उसको बेर मिर्ची तड़के के लिए मैं कब से ढूंढती थी, हर बार डी मार्ट में जाके बोलती थी कि मुझे चाहिए, आप मंगवाइए। ये क्यूट सा कप मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, गुड मॉर्निंग वाला। हाँ मैंने केसरी लिया है, केसर गुड़ लिया है, केसरी गुड़ नाम लिखा था ना जो डब्बा, वो गुड़ लिया था मैंने। और मिर्च ली है, खड़े मसाले लिए हैं, क्योंकि ना यहाँ के जो पैकेट मैंने देखे हैं साफ़ सुथरे तो रहते ही हैं, प्लस वो ख़राब नहीं होते हैं यार। मेरे पास एक मटकी की दाल रखी थी, काफ़ी दिन पहले की थी, डी मार्ट की, और रखी है डब्बे में रखी है, कुछ कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं लगे। शुभम के लिए टॉवेल लेनी थी स्पेशली, ये मतलब ये हमारा लिस्ट में था, उसकी टॉवेल ख़राब हो रखी थी, 1-2 बार मंगवाई,
मार्केट से ही, उसको पसंद नहीं आई। फिर मैंने सोचा जब मैं यहीं आई हूँ तो देख के उसको दिखा के कि भाई देखो तुम्हें कौन सा पसंद है तो वो ले लो। तो फिर उसके लिए एक टॉवेल लिया। शुभी ने एक बेड शीट ली है अपने हॉस्टल के लिए, सिंगल बेड के लिए, और नैपकिन वगैरह ली हैं, एक हैंकी ली है, और डोर मैट बहुत अच्छे अच्छे थे। जैसे अब ना ट्रेंड हर चीज़ का चेंज होता है फैशन के हिसाब से। हम लोग पहले ये मोटे मोटे कितना यूज़ करते थे, अब ना एकदम स्लीक से आते हैं, पतले से, बिल्कुल थिन, वो पता भी नहीं चलते हैं। और वो एकदम मैट जो है ना फ्लोर पे चिपक जाती हैं, एकदम स्लिपरी नहीं होती हैं, फिसलती नहीं है। ये गाड़ी में लोग यूज़ करते हैं कंफर्ट के लिए और पिलो के लिए। और ये सब सेक्शन था जिसमें कि बेडशीट थी, सोफ़े कवर थे, कारपेट थी, और शुभम का टॉवेल कहाँ से लिया था, दूसरे सेक्शन से लिया था। हाँ, यहाँ शुभी आई। वही हो रहा है ना, जैसे शुभी को कोई चीज़ लेना है, मम्मा ये लेना है, और शुभम को अच्छा ये बॉटल्स का जो ये बच्चों का कभी छूटता नहीं है। बॉटल सब हैं, लेकिन शुभी को एक छोटी सी क्यूट सी बॉटल चाहिए थी अपने बैग में डालने के लिए। तो उसको इस तरीके की बचकाने वाली टर्म बहुत पसंद आती हैं। कहती है ये मुझे बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन क्या करूँ, ये तो बच्चों के लिए उसमें पाइप डली हुई है ना। तो कह रही हूँ हमारे ज़माने में ऐसा क्यों नहीं आता था, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग को तो वही प्लास्टिक की बोतल मिली, और ये इतना क्यूट लग रहा था, तो बहुत ही प्यारा सा है। और इसको ऐसे ऊपर से खोलो ना, इसका जो चश्मा लगा है वो पूरा ऐसे कैप चश्मा ऐसे पूरा खुल जाएगा, और स्ट्रॉ डली हुई है, मतलब बच्चों को ऐसे सिप करने के सिपर जैसा ये। तो छोटे बच्चों के लिए है, क्यूट सी, बिल्कुल प्यारी सी। अब बड़ी हो गई हैं लेकिन पसंद इसी तरह की चीज़ें आती हैं, क्यूट वाली। हमने कहा नहीं तुम प्लेन लो, ट्रांसपेरेंट छोटी वाली, खुद ही कह रही थी खैर। और ये छोटी सी मुझे बास्केट लास्ट टाइम भी पसंद आ रही थी, इस बार फिर मैंने ले ही लिया, ये वाइट वाली छोटी सी। जब आलू मटर कुछ भी ऐसे सब्जी में डालना हो ना, पैन में कढ़ाई में, तो ऐसे धुले हुए रखे हैं तो पानी झड़ गया है छोड़ी। अब तो मेरे यहाँ घर में क्वांटिटी भी कम हो गई है, तो इतने से रहेंगे तो डाल दो टिंग करके, तो ले लिया है वो। और ये फ्लावर बास हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। और ड्रॉर्स हैं बेडरूम या कहीं पे भी। ये देखो, ये क्या कहते हैं, हैंड वॉश रखने के लिए। मतलब डीमार्ट एक ऐसी जगह है ना, कोई नई गृहस्थी शुरू कर रहा हो तो उसको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे ज़माने में जब गृहस्थी शुरू की थी तो गली मोहल्ले से भी एक सामान चुन चुन के खरीदते थे। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ खड़ा कर दो बच्चों को और बोलो बताओ तुम हर काउंटर से एक चीज़ ले लो, तुम्हारा घर भर जाएगा। गृहस्थी फुटवेयर तो बहुत सस्ती और बहुत सुंदर और बहुत अच्छी रहती है। मतलब जो लोग अगर डीमार्ट इतनी कंफर्ट जोन में ख़रीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तो उनको मुझे लगता है डीमार्ट ही जाना चाहिए और दुनिया भर में भटकने की ज़रूरत नहीं। एक तो फिक्स प्राइस एकदम परफेक्ट रीज़नेबल रहते हैं। चप्पल हवाई एक्शन की हैं, ये देखो, ये सब स्लीपर और फैंसी भी हैं, शूज़ भी हैं, बैलीज भी हैं, हर चीज़ है। और कितना शांत, देख लो ज़रा, इससे ज़्यादा भीड़ तो वो टाटा मोटर्स में थी भाई। तौबा, वहाँ तो हाय तौबा मची थी, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी थी, और यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है डी मार्ट में, पता नहीं क्यों। और ये देखो स्कार्फ का सेक्शन, इतने सुंदर सुंदर स्कार्फ हैं, दुपट्टे हैं। ये स्कार्फ तो आजकल ऐसे रहते हैं कि आप फेस कवर भी कर सकते हो और चुन्नी की तरह भी ले सकते हो, है ना। और इधर यहाँ से निकले, वहाँ से वाओ, यहाँ एक जगह ट्रॉली रखी है तो पता चला 4 लोग यहाँ से अपना अपना सामान ला के रखे जा रहे हैं। शुभी, शुभम, गुप्ता जी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए रहता है, मुझे बस जो भी दिखता है वो किचन के लिए नज़र आता है मेरे खुद के लिए। मैं सोचती हूँ मैं कहाँ पहनूँगी, मैं कहाँ जाती हूँ, फालतू में जो रखा है वही नहीं मेरा पहना होता है। और मशरूम, शुभम देख के एकदम खुश, मम्मा वहाँ मशरूम रखे हैं, ले लें क्या। हमने कहा ले लो, चलो तुम्हें बना दें घर में। मशरूम शुभम को बहुत पसंद है भाई। और अब जब फ्रीज़र काउंटर में आएंगे तो डाइस्ड चीज़ तो लेनी होगी, ताकि जब चीज़ आ जाएगी तो फिर तो मम्मा पिज़्ज़ा बनाएंगी, तो इसलिए चीज़ का पैकेट भी उठा लिया गया है। और यहाँ इलेक्ट्रिक काउंटर में है फ़ैन, मिक्सर, ब्लेंडर, कुकर जो कि हमारे घर में बहुत है। और ये बॉटल हम शुभी से यही बोल रहे थे कि शुभी के पास ऐसी स्टील वाली है, और शुभम के पास भी है एक। और क्या था, तवा अच्छे, पता है मेरे पास एक तवा है जो मैं कई बार डोसा चिल्ला बनाती हूँ। सब पूछते हैं कि ये कौन से ब्रांड का है। कई बार क्या होता है ना, बिना ब्रांड की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि एक ऐसा फ्लैट वाला है मेरा जो तवा, जो बहुत अच्छा बनता है, एकदम सरफेस उसका एकदम फ्लैट है, प्लेन सा। वो ऐसा ही है, किसी बहुत अच्छे ब्रांड का नहीं। हाँ ऐसा, ये देखो, इस तरीके का तवा मैं बनाती हूँ ना,
पूछते हैं सब लोग, पक्का पूछते हैं उसमें, मैंने कोई भी चीला डोसा बनाओ, वो कोई अच्छे ब्रांड का नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं डी मार्ट में, तो मतलब ऐसे जो छोटी वाली स्टील की कढ़ाइयाँ होती है ना, बिना हैंडल वैंडल वाली, जो ऐसे कटोरा वाले जो रहती हैं, बहुत बढ़िया निकलती है। लोगों के एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और तड़का पैन जो ऑलरेडी है मेरे पास, कुकर वगैरह सभी हर साइज़ के थे। और यहाँ से निकले, बॉटल्स वगैरह हैं। और अब देखो यही बॉटल्स कितनी सस्ती हो गई हैं स्टील वाली, पहले महंगी होती थी, अब तो मतलब प्लास्टिक की बॉटल लो चाहे स्टील की, सब सेम है इक्वली। और ये वाले भी तवे हैवी वाले जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। और ये मुझे मतलब सब बच्चों का ही लेना था, तो इसी इरादे से इधर से उधर बच्चों के साथ ही देख रही थी मैं। मग्स मुझे हर बार पसंद आ जाते हैं, लेकिन लिया नहीं है मैंने मग। वो क्यूट वाला गुड मॉर्निंग वाला अच्छा लग रहा था। और जब ये स्टेनलेस स्टील सेक्शन में आए ना, यहाँ तो मतलब हर चीज़ मुझे पसंद आती है। क्यों? क्योंकि किचन काउंटर है। किचन काउंटर की हर चीज़ देखते ही दिल करता है ले लिया जाए, अच्छी चीज़ है। अरे यही तो मुझे चाहिए थी, बस यही तो मेरे पास नहीं है। क्योंकि जितना कुछ हो घर में, किचन के सामान नहीं लगते कि ये हैं, बिल्कुल दिल नहीं करता। अब जैसे ये पीतल वाले गिलास हैं, कहाँ है मेरे पास? नहीं है बिल्कुल नहीं। स्टील वाले हैं तो क्या हुआ, पीतल की कटोरियाँ देखो कितनी सुंदर, ब्रास बाउल छोटे छोटे से सर्विंग बाउल्स बहुत ही प्यारे हैं, ये सब कहाँ हैं? प्लेट देखा, छोटी प्लेट देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये अच्छी है, पोहे वगैरह या नाश्ते के लिए, स्नैक्स के लिए साइज़। ये ब्रेकफास्ट प्लेट्स ही हैं ये, इनमें खाना नहीं सर्व कर सकते हो, छोटी प्लेट है। फिर एकदम से नज़र गई एक बड़ी थाली पे, वाह, अरे बस इसी को तो चाहिए था, यही तो सपनों में आ रही थी मतलब इसी की डिमांड थी। ये वाली थाली मुझे बहुत पसंद है ये। तो फिर मैंने सोचा कि ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा अरे इससे इसी तरीके की साइज़ की तो देखो मम्मी ने भी दे रखी है, 6 थाली दी थी मम्मी ने हमारे यहाँ, मतलब आए थे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें थाली में थी वो। तो 6 थालियाँ हैं मेरे पास इसी साइज़ की। वो तो कभी निकालती ना मीनू, तुम वही क्या कहते हैं, वो डिनर सेट वाली प्लेट इस्तेमाल करती रहती हो सालों से, वो रखी है ना, रहने दो तुम। मतलब अपने मन को समझाया कि जान दो, अब जो रखी है वो तो तुम इस्तेमाल करती नहीं हो। हाँ ये नई है, वो भी तो नई रखी है, रहने दो। पहले लगा लिया सेट की, ले लेती हूँ, ये मुझे चाहिए थी, यही तो मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा रोको मीनू, कंट्रोल फिर ले लो कि 1 2 4 वीडियो में तुम्हें नया नया लगेगा। वो प्लेटिंग करने के लिए चाहिए रहता है, कुछ शौक़ रहता है, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ नए नए बर्तनों में सर्व करने, तो वीडियो में अच्छा लगता है। लेकिन इस चक्कर में फिर बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें भी घर में होती जाती हैं, फिर जो हमें लगता है कि एक बार तो हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ले भी लिया, वो रखी कहाँ है, और जहाँ रख जाती हैं जब टाइम पर चाहिए होती है, प्लेटिंग करनी है, उस टाइम पर तो वो मिल ही नहीं रहा है। लो मैंने सोचा जाने दो, बाद में लेंगे। और बस फिर बाहर निकलते हैं तो बच्चों के लिए आइसक्रीम और उनका फेवरेट डी मार्ट वाला पॉपकॉर्न, वो तो सभी को पसंद होता है, तो बटर पॉपकॉर्न लिए इन लोगों ने डी मार्ट का। ये फेमस ही है, एक अलग ही है बच्चों का क्रेज़। बच्चे क्या बड़े बड़े खा रहे थे आइसक्रीम, मेरे को नहीं पसंद यहाँ वाली आइसक्रीम, एकदम वैसे हाई साइज रहती है। और फिर लंच टाइम हो चुका था, तो डी मार्ट के बिल्कुल नियरेस्ट जो ये था एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम पहले भी एक बार आ चुके हैं, 2 साल पहले आए थे, लेकिन पहले का मतलब 2 साल पहले उसी जगह में पहुँच गया, क्योंकि ये डी मार्ट से बिल्कुल जस्ट बगल में था। और अभी तक गाड़ी हमारे पास थी नहीं, तो और कहीं हमें इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं था, और अच्छा भी था। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ का खाना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, तो बच्चों की चॉइस का मंगाया गया है। और फिर लंच ये हुआ कि यहीं लंच कर लेते हैं, और फिर गाड़ी में तो फिर भी बहुत टाइम अच्छा खासा। मूवी देखने का शुभी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुभम ने 1-2 ऑफ़र किया, शुभी को बताया कि ये वो लगी है, चलें क्या, तो बोलती है मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है मूवी देखने में। ऐसे ही बैठो चाहे वहाँ जाओ, सब बराबर है उसके लिए। तो हमने कहा ठीक है फिर चलो ऐसे ही बैठेंगे, मतलब कि गए वहीं अपना गाड़ी लिया, और जितना टाइम था वहीं बैठे रहे रिसेप्शन में। उसके बाद गाड़ी लिया और फिर रास्ते में पॉपकॉर्न खाते हुए भुसावल की ओर रवाना, तो अपने घर टाइम से पहुंच जाएं। बस यही हुआ आज का दिन हमारा। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, मैरी क्रिसमस।